भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया और ये बात भगवान श्री कृष्ण के कान में पड़ी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरे जो भक्त भीष्म पितामह हैं, सब कुछ टूट सकता है लेकिन महाराज इनकी प्रतिज्ञा कभी नहीं टूट सकती है। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ सकते। और भगवत भक्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान समझ गए कि कल 5 पांडवों में जो प्रतिज्ञा लिए मारने की, वो 5 पांडवों में कौन सा पांडव होगा, कौन से पांडव को अपना लक्ष्य बनाएंगे? महाराज अर्जुन को। क्योंकि भगवान के सखा, भगवान कितने बड़े दयालु हैं, अपने भक्त का मान कैसे रखते हैं। भगवान को अपने भक्त की इज्जत से ज्यादा अपनी इज्जत का कितना परवाह है कि मेरे भक्त की इज्जत गड़बड़ हुई तो कृष्ण की इज्जत जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, आधी रात को, ठीक 2 बजे रात को भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा को याद करके और पांडवों के शिविर में पहुंच गए। जैसे पांडवों के शिविर में पहुंचे तो द्रौपदी मिली। द्रौपदी से पूछे भगवान, अर्जुन कहाँ है? द्रौपदी बोली, अर्जुन तो सो रहे हैं प्रभु। भगवान बोले, है अर्जुन सो रहे, अर्जुन को कोई चिंता नहीं सता रही। अरे कल रणभूमि में प्रतिज्ञा हुई है, और प्रतिज्ञा किसने लिया है? भीष्म पितामह जी ने। अगर भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम्हें कोई चिंता नहीं सता रही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिसकी चिंता ही भगवान कर रहे हो, जगत के स्वामी कर रहे हो, मतलब नहीं जब मेरी चिंता करने वाले कृष्ण। इसलिए देखो, ध्यान देना, जैसे भगवान ने समझाया, भगवान बोले अर्जुन तुम सो जाओ। फिर जब तुम्हें चिंता ही मुझ पर छोड़ दी, और रात्रि को 3 बज रहे थे, 3 बजे भगवान द्रौपदी को लिए और द्रौपदी को लेकर के बाबा भीष्म पितामह के पंडाल पर पहुंच गए, जहां शिविर लगा हुआ। क्योंकि भगवान जानते थे कि बाबा सवेरे 3 बजे जग जाते हैं और जग करके माला झोली लेकर बैठ जाते हैं समाधि लगाकर। अब माला झोली में किसका नाम जपते हैं? इन्हीं श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, क्योंकि अनन्य भक्तों में से एक थे भीष्म पितामह जी। तो जैसे सवेरे के 3 बजे लेकर भगवान चले, जाते जाते 3:30 4 बज गया। अब तो महाराज द्रौपदी को समझाए भगवान, द्रौपदी सुनो, तुम जाकर बाबा के पीछे खड़ी हो जाना, और जैसे बाबा समाधि से उठे, बाबा तुम्हें देखने ना पाए, सीधे चरणों में लेट जाना। द्रौपदी जाने लगी तो द्रौपदी के चप्पल से, खड़ाऊं से आवाज आ रही थी। भगवान सोचे कि बाबा को पता न चल जाए। जरा विचार करो, जब भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो भला उसका कौन बाका कर सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है भगवत भक्त। भगवान जो संसार के एकमात्र स्वामी हैं, वो भगवान के चरणों की धूल बड़े बड़े संत महात्माओं को नहीं मिलती। वो भगवान जब भक्त की रक्षा करने आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये द्रौपदी का चप्पल है कि ये किसका चप्पल है। भगवान ने उन चप्पलों को लिया हाथ में। जरा विचार करिए, हम लोग विचार करने योग्य विषय है कि भगवान ने उन चप्पलों को लिया और चप्पल को पीताम्बर के घूंघट पर छिपा दिया। भगवान कौन हो सकता है भगवान से बड़ा कृपालु? और भगवान बाहर बैठ गए डेहरी पर, बढ़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्योंकि भगवान बीच में खड़े हैं। एक अर्जुन भी परम सखा है, भगवान के भक्त हैं, अर्जुन को बचाना है, और कृष्ण भी भगवान के, वो भीष्म पितामह भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनकी भी इज्जत को बचाना है, प्रतिज्ञा को रखना है। मैडम, महीने का राशन खत्म हो गया है। लेने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। प्रतिज्ञा को रखना है। इसलिए भगवान टेहरी पर बैठे हैं और द्रौपदी पीछे खड़ी है। जैसे बाबा उठकर खड़े हुए समाधि से तो द्रौपदी चरणों में लेट गई, और जैसे चरणों में लेटी तो बाबा जी ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दिया। सौभाग्यवती भो, अखंड सौभाग्यवती भो, पति परायणा भो।
जैसे आशीर्वाद की झड़ी लगाए सो द्रौपदी उठकर खड़ी हुई। और जैसे उठकर खड़ी हुई तो बाबा भीष्म पितामह का झोली कमंडल हाथ से छूट गया। बाबा कांपने लग गए। बाबा, द्रौपदी बोली, बाबा आपका आशीर्वाद सही मानूं कि आपका प्रतिज्ञा सही मानूं? आपने कल प्रतिज्ञा कुछ और लिया है और आशीर्वाद कुछ और दे रहे हो। प्रतिज्ञा क्या लिए है? 5 पांडवों में से 1 पांडव को मार दूंगा। और इधर आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? सौभाग्यवती भव अखंड सौ। अगर 5 पतियों में से 1 भी पति मारा गया बाबा, तो आपका आशीर्वाद सही होगा कि आपकी प्रतिज्ञा सही होगी? बाबा का तो कमंडल झोली हाथ से छूट गया। बाबा के हाथ कांपने लग गए। ये क्या से क्या हो गया? देखते देखते। लेकिन बाबा भी साधारण थोड़ी थे। बाबा जानते थे कि ये खेल अगर कोई कर सकता है तो एक ही कर सकता है, क्योंकि उसी को छलिया भी कहते हैं। इसलिए द्रौपदी से बोले, द्रौपदी कुछ देर में चेतना आई कि मैं क्या कर बैठा। तो बाबा पूछे, द्रौपदी पहले ये बताओ तुम्हें यहाँ तक लाने वाला कौन है? द्रौपदी बोली कि मैं अकेले आई हूँ। भगवान ने कहा तुम यहीं रुको। और बाबा रोक दिए। और रोक करके बाबा बाहर देखने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि पीतांबर के घूंघट के अंदर चप्पल को छिपाए भगवान कि डेहरी का दृश्य निराला था और उसमें बैठा बंसी वाला था। जैसे बंसी वाले ने देखा, कन्हैया ने देखा, दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा वाह 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 वाह, धन्य है तेरी लीला का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने प्रभु। अब भगवान दौड़ने लगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगे वहां से। तो भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने भी तो प्रतिज्ञा किया है कि पूरे महाभारत में मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो यदि आज इस भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टूटेगी तो प्रतिज्ञा तो नाथ आपको भी अपनी तोड़नी पड़ेगी। तो भगवत भक्तों, भगवान तो ऐसे ही हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने कहा मेरा मान भले टल जाए पर ये भक्त का मान न जाने। इसलिए भगवान की शरण जो एक बार ले लेता है, भगवान श्री कृष्ण कृष्णा शरणम मम कह देता है, भगवान सदा उसके बन जाते हैं। तो उसकी हर अवस्था में रक्षा करते हैं। अंदर गए भीष्म पितामह जी और बाबा से कहने लगे, द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी से कह रहे बेटी अरे सौभाग्यवती हो हे बेटी। भीष्म पितामह कह रहे द्रौपदी से कि सौभाग्यवती हो हे बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। अब जाओ विजय तुम्हारी है, अब जाओ विजय तुम्हारी है। भाग्यवती हो हे बेटी, सौभाग्यवती हो हे बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बांका बाल न हो, पतियों का बांका बाल न हो, पतियों का बांका बाल न हो, पतियों का बांका बाल न हो। जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। सौभाग्यवती हो हे बेटी, सौभाग्यवती हो हे बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। अब जाओ विजय तुम्हारी है। इस पितामह जी ने कहा बेटी अब जाओ, सारी चिंता को यहीं छोड़ दो।